नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास बुधवार और आप देख रहे हैं काव्य के रंग डॉक्टर विकास बुधवार के संग। जो कविता जो गज़ल आपके लिए लेकर के आया हूँ उसका शीर्षक है बदलाव चाहिए। और देखिए, हम लोग बहुत बदलाव की बातें करते हैं, कैबिनेट बदल जाती है, मंत्री बदल जाते हैं, सरकार बदल जाती है, मगर बदलाव से अर्थ मेरा सरकारें बदलने से नहीं है। बदलाव से अर्थ है विचारों का बदलाव। एक ऐसी क्रांतिकारी विचार हमारे बीच में आए कि जिससे हमारे पूरी ज़िंदगी का रूपांतरण हो जाए। तो मैंने लिखा है बदलाव चाहिए। अर्ज करता हूँ, कहा है कि एक शब्द आएगा आबो हवा। कहते हैं हिंदुस्तानी आबो हवा के मुताबिक हमें उसी तरह का पहनावा पहनना चाहिए। उर्दू का शब्द है आब, का मतलब होता है पानी, हवा का मतलब हवा। हम कहते हैं हवा पानी, आबो हवा। तो आब शब्द का इस्तेमाल मैंने किया है। कहा है कि धधकती आग बुझाने के लिए आब चाहिए। धधकती आग बुझाने के लिए आब चाहिए। सदियां गुजर चुकी, अब बदलाव चाहिए। जैसे पानी चाहिए होता है ना आग बुझाने के लिए, अब वो जो सीनों में आग धड़क रही है ना, जो हमारे बीच में जो हमारे अंदर एक जो डिससेटिस्फैक्शंस हैं, उसको बुझाने के लिए एक बदलाव चाहिए। आगे लिखता हूँ, एक बड़ा नाजुक मसला है कि हिजाब पहनती हैं लड़कियाँ, नकाब हिजाब पहनती हैं, बुर्का पहनती हैं। अब ये बुर्का जो है, उन लड़कियों को बंदिशें कितनी पसंद हैं कितनी नहीं हैं, हम उनको बंदिशों में डाल देते हैं। तो उसके मुताल्लिक़ मैंने लिखा है कि मासूमियत बंदिशें गवारा क्यों करती कभी। मासूमियत बंदिशें गवारा क्यों करती कभी। ये बाज़ारों की मांग है, इनको हिजाब चाहिए। ये बाज़ारों की मांग है, इनको हिजाब चाहिए। और हकीकत का सामना इतना आसान भी नहीं। हकीकत का सामना करना इतना आसान भी नहीं। होश में आने के लिए थोड़ी शराब चाहिए। देखिए, ये कहते हैं कि शराब से होश ख़त्म हो जाते हैं। गुरजीएफ हुआ है, एक गुरजीएफ एक विचारक हुए। वो कहते हैं कि गुरजीएफ शराब पिलाता था। वो कहता था कि आपकी जो परतें हैं ना, ये जो 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 आपने खाम ओढ़ रखी हैं, किसी ने सिखाया है ऐसे मत करो ऐसे करो, अगर आप असलियत का सामना करना चाहते हैं तो पहले शराब पिलाता था। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, उन्हें जितना भी कुछ लिखा है वो शराब पी करके लिखा है। और अब आप जो आज के शायर हैं, अब तो उनका भी देहांत हो चुका है, जॉन एलिया, मुशायरों में भी शराब पी करके आते थे। लेकिन शराब नोशी की आदत की वजह से बेशक उनका हो सकता है कि उनको किसी ने सीरियसली नहीं लिया हो, लेकिन जो कुछ भी लिखा है बड़ा अर्थपूर्ण है और लोग मानते हैं जॉन एलिया को। आज भी बड़ा ही प्रसिद्ध नाम है, एक बहुत बड़ा नाम है शायरी की दुनिया में। तो ऐसा नहीं कि शराब से, मैं कहता हूँ कि होश में आने के लिए ज़रा शराब चाहिए। और औरों का हक का पैसा जुटाया है, मगर औरों से बेईमानी करके जो औरों के हक का पैसा है ना वो जुटा लेते हैं। औरों के हक का पैसा जुटाया है, मगर हद उस पर ये कि उसका हिसाब चाहिए। देखिए, उसका भी हिसाब चाहिए, वो कहाँ खर्च हो रहा है। हद उस पर ये कि उसका भी हिसाब चाहिए। और देखिए, ये एक नया प्रयोग मैंने करके देखा है। वो ख्वाब देख ले तो आप क्यों नाराज़ हैं। वो अगर ख्वाब देख ले तो आप क्यों नाराज़ हैं। उस शराबी को भी तो जन्नत के ख्वाब चाहिए। देखिए, वो शराब पीता है, दूसरा आदमी कहता है मैं नहीं पीता। अरे तू नहीं पीता तो क्या हुआ, दूसरा पी रहा है, तेरा क्या ले रहा है भाई। बोला नहीं, ये बेकार है। वो कौन हो गया सर्टिफिकेट देने वाला है भाई।
पीछे शराबबंदी हुई थी, उसमें कोरोना में 15 दिन में गवर्नमेंट की ऐसी तैसी हो गई थी, बोले वो सारा जो है ना तंत्र खत्म हो गया। पता है शराबी सपोर्ट कर रहा है गवर्नमेंट को है। 15 दिन के अंदर अंदर यूँ हुए थे, बोले हमारी जो है ना अर्थव्यवस्था डामाडोल होगी क्योंकि शराब पीने वाले खत्म हो गए, हमने शराब की बंद कर। बाद में जो है वो शराब को फिर से चलाया, जब जाके कहीं ना कहीं सांस में सांस आई। अब ये देख लो कितना योगदान है इनका। खैर मैं शराब की ना मुखालिफत करता हूँ ना मैं शराब की हिमायत करता हूँ। मैं ये कहता हूँ बदलाव चाहिए, ठीक है। कल को भाई कोई पीने वाला पीने लग जाए, फिर बाद में यूँ गए डॉक्टर विकास बुधवार ने कही थी मेरे शुरू हो जाए, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ठीक है ना। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई बदलाव चाहिए। तो वो ख्वाब देख ले तो आप क्यों नाराज़ हैं। और उस शराबी को भी तो जन्नत के ख्वाब चाहिए। और एक मैंने ये कहा है कि जितनी भी है ना किताबें, गीता, कुरान और वो सारी बाइबल, मजहबी फसादात की तालीम कोई नहीं देता। कोई किताब ये कहती हो कि भाई आपस में लड़ो दंगे कर लो, लेकिन उस किताब का हवाला दे करके सभी जो एक दूसरे के साथ लड़ने लग जाते हैं। कोई कहते हैं कि कश्मीरी पंडितों को वहाँ से भगा दिया, फिल्म देख लो। यार फिल्म देखने से क्या हो जाएगा, उनको वहाँ से बेघर कर दिया, फिर उनको फिल्म दिखा रहे हैं, बोला फिल्म देखो, उससे क्या हो जाएगा। एक माइंड सेट चेंज होना ज़रूरी है। तो मैंने ये लिखा है कि मजहबों की हर किताब जब सिमट कर रह गई, कुछ सिखा नहीं पाई मजहबों, उनमें बहुत अच्छा कुछ लिखा होगा लेकिन वो मजहब के लोगों को सिखा नहीं पाया कुछ वो किताब। तो मनोहर राणा ने एक बार कहा था कि वो अपने मुस्तकबिल की चादर को रफू करते हुए मैंने देखा है बच्चों को मस्जिद में वज़ू करते हुए। और ये शेर सुना है भाई, मैंने देखा है बच्चों को वज़ू करते हुए और मजहबी लोग एक दूसरे से खफा थे, मगर मंदिर और मस्जिद को देखा गुफ्तगू करते हुए। बात ये है कि मंदिर और मस्जिद तो एक आपस में गुफ्तगू करते हैं, लेकिन पुजारी और मौलवी आपस में एक दूसरे से कट के फिरते हैं, पता नहीं क्या क्या कारण है। तो मैंने यही कहा कि मजहबों की हर किताब जब सिमट कर रह गई, इंसानियत की भी तब कोई किताब चाहिए। भाई सारे जो देश में ना एक ही सिलेबस बना दो, अलग अलग किताबें मत रखो, एक किताब बना दो, हर बंदे के लिए एक ही किताब, वो उसी को फॉलो करे, तो वो इंसानियत की किताब हो, वो किसी मज़हब का नाम उसमें ना हो, वो हिंदू की है, ये गीता है, कुरान है। तो इंसानियत की भी कोई किताब चाहिए और बदलाव चाहिए, ये इस किस्म का बदलाव हमें चाहिए। तो फिर मैंने लिखा जुगनू बनकर चमकना, क्या चमकना है भला, एक सेकंड का चमकना होता है वो। तो जुगनू बनकर चमकना, क्या चमकना है भला, अंधेरे मिटाने के लिए एक महताब चाहिए। महताब मतलब चांद। देखिए भाई, हम ये कहते हैं कि भाई कोई ऐसा आदमी आ जाए पॉलिटिक्स में जो कि हमारे को उद्धार कर दे। तो भाई ये सारे जो पॉलिटिक्स में आते हैं जुगनू बनकर चमकते हैं 5 साल और फिर ख़त्म हो जाते हैं। अब ये जुगनू वाले चमक नहीं चाहिए हमें। अब एक ऐसा बंदा चाहिए जो रिफॉर्म कर दे। महताब, एक ऐसा ही महताब चाहिए जो कि जिसकी अलग सोच हो, जिसका साइंटिफिक आउटलुक हो, कुछ टेक्नोलॉजी लेकर के आए, कुछ मुद्रा स्थिति की तरफ ध्यान करे। सिर्फ ये मीठी गोली चुसाने से कुछ नहीं बनता, ठीक है ना। तो जुगनू बनकर चमकना, क्या चमकना है भला, अंधेरे मिटाने के लिए एक महताब चाहिए। और जिन सवालों में ज़िंदगी उलझ कर रह गई, जिन सवालों में ज़िंदगी उलझ कर रह गई, उन सवालों का अब मुकम्मल जवाब चाहिए और एक बदलाव चाहिए। ये सारे सवाल कौन कौन से हैं भाई? आगे क्या करूं, आगे क्या करूं, युवा के तैयार, आगे क्या करूं, पढ़ाई कर ली, बढ़ती बेरोज़गारी है, महंगाई है, गिरती हुई अर्थव्यवस्था है, ये सारे सवाल हैं जो हमारे सामने खड़े हैं। और ये तब से खड़े हैं जब से पंडित नेहरू बने थे सबसे पहले।
उसके बाद सरकारें आई और गई, लेकिन ये सवाल अब जस के तस हैं। इन सवालों का कोई जवाब नहीं दे सका हमें। तो इन सवालों का अब मुकम्मल जवाब चाहिए। बहुत बहुत हो चुका, 70 साल हो गए यार, चौथी पीढ़ी चल रही है, क्या मजाक बना रखा है। तो इस क्रांतिकारी विचार के साथ मैं आप सब लोगों को छोड़ करके जा रहा हूँ। आप मुझे ये बताइए, ये जो कविता मैंने लिखी है ज़रा प्रखर तेवरों में लिखी है, ये एक वीर रस की कविता है। तो ये आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर समझ में नहीं आती और कुछ दिक्कत होती है और कोई कुछ कमेंट्स में कुछ और सुनना चाहते हैं तो ये भी मुझे बताइए कि आप किस तरह का कंटेंट सुनना चाहते हैं। धन्यवाद।